बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर जनता के बीच जा रही है। वहीं दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी नीति और योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का काला चिट्ठा को भी जनता के समक्ष रख रहे हैं। इसी बीच पूर्णिया में जनसुराज के जिला महामंत्री डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार ने कहा कि मैं बीजेपी के सभी भ्रष्ट नेताओं का काला चिट्ठा जनता के समक्ष रख रहा हूं। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो इन सभी को जेल जाना होगा, नहीं तो इन सभी का काला चिट्ठा लेकर हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। आगे क्या कुछ कह रहे हैं जिला मंत्री डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार, आप भी सुने। आज की जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, एनडीए की टॉप लीडरशिप है, उनके भ्रष्टाचार या काले कारनामों को उजागर करना है, जो प्रशांत जी ने ऑलरेडी कर दिया है। उसी के ऊपर हम लोगों का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें एक एक करके अब देखिए कि इतना है कि 3-4 पेज का है। इतने भ्रष्ट ये लोग हैं कि 3-4-5 पेज का इसमें है। सभी एक एक नेता का करके अलग अलग से कच्चा चिट्ठा है। तो अभी तो सबसे पहले आते हैं दिलीप जायसवाल जी पे। इनके बारे में तो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कि माता गुजरी देवी जो मेडिकल कॉलेज है उसको हड़पने का आरोप लगाया था प्रशांत किशोर जी ने, और वो वहाँ के जनता भी लगा चुकी है कई बार। जो माइनॉरिटी सिख समुदाय का वो कॉलेज था, उसको इन्होंने कैसे हड़पा। पहले वहाँ पे एक क्लर्क थे या चपरासी थे, और उससे कैसे ये मालिक बन गए, इसका जवाब वो नहीं दे पाते। दूसरा चीज है कि इनके ऊपर एक मर्डर का भी केस था। राकेश शाह जी नाम के एक व्यक्ति है, एक लड़का था जिनका मर्डर का इनके ऊपर आरोप था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पे निष्पक्ष जांच की जाए, लेकिन वो जांच निष्पक्ष नहीं हो पाई। दूसरा आते हैं मंगल पांडे जी के। पहले जो प्रशांत किशोर जी आरोप लगाए हैं उन पे कि इनके पत्नी के अकाउंट में दिलीप जायसवाल जी ने 25 लाख रुपये ट्रांसफर किए, जिससे कि फ्लैट खरीदा गया गुड़गांव में। और वो पैसे इसलिए लिए गए ताकि इनके जो दिलीप जायसवाल जी का कॉलेज, सो कॉल्ड दिलीप जायसवाल जी का कॉलेज जो हड़पा हुआ कॉलेज है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी में बदला जाए। तो एक तरह से आरोप यह है कि घूस के तौर पे इन्होंने 25 लाख रुपए दिए। लेकिन मंगल पांडे जी का कहना था कि नहीं, हमने ये उधार ली। पहली बात तो जब उधार लिए तो अपने अकाउंट में ले लेते या अपनी पत्नी के अकाउंट में लेते, जिनके नाम पे फ्लैट खरीदा गया। लेकिन उनके नाम पे ना लेके इन्होंने अपने पिताजी के अकाउंट में क्यों किया? पहले तो शक ये पैदा होता है। दूसरा ये चीज है कि इन्होंने कहा कि नहीं, हमने उधार लिया उनसे क्योंकि मेरे पत्नी के अकाउंट में पैसे नहीं थे। हम इतने ईमानदार हैं कि पैसे नहीं थे फ्लैट खरीदने के लिए, तो हमने पिताजी से उधार लिया। अब ये अकाउंट नंबर है पंजाब नेशनल बैंक का। आप लोग चाहे तो अकाउंट नंबर नोट कर सकते हैं, 149900141819। इसमें 2,12,00,000 रुपया जमा हुआ है, ये 2019 से 20 के बीच में। तो ये पैसे कहाँ से आए ये मंगल पांडे जी बताएं, नहीं तो फिर हमारी आगे वो भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ से पैसे आए उनके अकाउंट में। अब आते हैं बीजेपी के सो कॉल्ड स्टार नेता सम्राट चौधरी जी पे। ये नाम बदलने में माहिर है, चाहे बहरूपिये बोल दीजिए, कभी मुरेठा बांधते हैं, कभी बोलते हैं, कभी बाल मुड़वा देते हैं। उसी तरह से इनका नाम भी है। इनका नाम कभी राकेश कुमार हो जाता है, कभी सम्राट कुमार मौर्य हो जाता है, कभी सम्राट चौधरी हो जाता है। इनके ऊपर भी एक मर्डर का आरोप है। सदानंद सिंह जी एक नेता थे कांग्रेस के, जिनकी बम ब्लास्ट में हत्या हुई थी, और उसमें ये आरोपी थे। बजाबते इनको 6 महीने की सजा हुई। 6 महीने के बाद इनको यह कह के निकाला गया कि ये नाबालिग है। तो ये इनकी हिस्ट्री है। तो जो 2010 में इसी केस के दौरान इन्होंने दिखाया है जो सुप्रीम कोर्ट में कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है
उसमें इन्होंने 2098 में दिखाया है कि 234 नंबर आया था और ये फेल कर गए। फिर 2010 में इन्होंने दिखाया कि ये 7वीं पास है, लेकिन अभी इनकी डिग्री डिलीट हो गई। दिलीप जायसवाल जी और सम्राट चौधरी जी, इन दोनों पे मर्डर का केस है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक बात कही थी आपसे, जब बिहार बंद इन्होंने किया था, कि आरजेडी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह गया। तो ये आरजेडी में पहले थे, फिर बीजेपी में आए, तो मानसिकता तो वही रहेगी। ये मर्डरर की पार्टी पहले आरजेडी बोलते थे, अभी जंगल राज ये बीजेपी का हो गया है। अब आते हैं अशोक चौधरी जी पे, सोकॉल्ड सर्वदलीय नेता। आप जानते हैं इनके पार्टी, इनके परिवार में हर एक आदमी अलग अलग पार्टी से जुड़ा हुआ है। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने जो पीए है योगेंद्र दत्त, इनके नाम पे 2019 में 23 कट्ठा जमीन खरीदवाया था और वो 34 लाख रुपए में उसकी जो कीमत थी उस समय। फिर उसी को अपने बेटे के नाम पे, शांभवी चौधरी, उनके नाम पे इन्होंने ट्रांसफर करवा लिया मात्र 10 लाख रुपए। लेकिन जब इनकम टैक्स का नोटिस मिला कि भाई ये जमीन तो 34 लाख की थी, वो भी 4 साल पहले, और आपने इसको 10 लाख रुपए में कैसे खरीदा, तब फिर ये दोबारा ये 2025 में उनको 25 लाख रुपया ट्रांसफर करते हैं। एक ट्रस्ट है मानव वैभव विकास ट्रस्ट, जिसमें बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं। किशोर कुणाल जी हैं, स्वर्गीय किशोर कुणाल जी, वो भी जुड़े हुए, उनके परिवार से भी जुड़े लोग हैं इस ट्रस्ट में। ये अशोक चौधरी जी को बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है, क्योंकि देखिएगा अगर उनके ट्रस्ट से अनीता जी, जो किशोर कुणाल की पत्नी है, उनके अकाउंट में अशोक चौधरी की पत्नी के अकाउंट में रुपये ट्रांसफर क्यों हुए ट्रस्ट से, और अशोक चौधरी जी की जो बेटी है उनके अकाउंट में, तो उससे क्या रिलेशन। जब प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे थे, इसी दौरान ये सारे डाटा जो है ज़्यादातर कलेक्ट हुए। लोगों ने बताया खुद कि माता गुजरी जो मेडिकल कॉलेज है वो माइनॉरिटी का कॉलेज है, इसको हड़पा दिलीप जायसवाल ने। तो ये सारी पदयात्रा जब हुई, जब हम जमीन पे गए, प्रशांत किशोर जी जब पदयात्रा थी, तब ये सारी चीजें पता चली। हालांकि संजय जायसवाल जी के पिताजी वो काफी प्रतिष्ठित नेता थे, और लेकिन वही कहते हैं कि एक खानदान में एक कलंक पैदा हो गई, दिलीप जायसवाल जी, जो उनके नाम को भी कलंकित कर रहे हैं। जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो सामने से आके जवाब नहीं दे रहा है, चीजों को क्लियर नहीं कर रहा है, वो भी इस चुनावी माहौल में। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सच्चाई है उसमें, जो छुपा रहे हैं। सरकार बनने से पहले देखिए, एक जो दिलीप जायसवाल जी हैं, उनके केस को लेके हम लोग दोबारा हाई कोर्ट में गए हैं, रिट दायर किए हैं, और इनके ऊपर भी अगर सरकार नहीं भी बनती है तो भी हम इसको चाहेंगे कि रिट दायर करके जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो।